क्लोरोफिल एसेंशियलिटी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए बच्चों हमने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया जिसकी लीव्स कैसी हैं, वेरीगेटेड है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिया, एक पॉटेड प्लांट लिया जिसकी लीव कैसी है, वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड बोले तो उसमें ग्रीन प्लांट भी है और नॉन ग्रीन प्लांट भी है, जैसे ये दिख रहा है। क्लियर है सबको, जिसके पास ग्रीन पार्ट भी है और नॉन ग्रीन पार्ट भी है। इस पॉटेड प्लांट के साथ हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, हमने वो एक पॉटेड प्लांट ले लिया जिसकी लीफ कैसी है, वेरीगेटेड है। फिर एक हमने पेपर ले लिया, व्हाइट पेपर। ठीक है, उसके साथ एक पेन ले लिया, एक बीकर ले लिया। बीकर के साथ हमने वाटर भी ले लिया और क्या ले लिया, आयोडीन ले लिया और अल्कोहल ले लिया। ठीक है, हमने ये अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये कर लिया। ठीक है, एक पॉटेड प्लांट लिया है, व्हाइट पेपर लिया है, पेंसिल लिया है, बीकर लिया है, बीकर विद वाटर लिया है, आयोडीन सोल्यूशन लिया है और अल्कोहल लिया है। फिर हमने क्या किया, हमने इस पॉटेड प्लांट को 3 दिन तक विदाउट सनलाइट रखा है। कैसे, विदाउट सनलाइट रखा है। रखने का पर्पस क्या है विदाउट सनलाइट, कि वो फोटोसिंथेसिस ना कर पाए। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो वो क्या नहीं बना पाएगा, ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। अच्छा, एक बात और, ग्लूकोज तो नहीं बना पा रहा, पर प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च फॉर्म में। ठीक है, तो 3 दिन तक वो स्टार्च भी यूज होता चला जाएगा। हमने उसको डार्क रूम में रख दिया फॉर 3 डेज। रखने का पर्पस क्या है, ताकि उसका जितना भी स्टोर्ड फूड है वो भी यूज हो जाए। ठीक है, उसके बाद 3 दिन के बाद हमने प्लांट को निकाला और सनलाइट में रखा फॉर 6 आवर्स। ठीक है, फॉर 6 आवर्स हमने उसको सनलाइट दी। सनलाइट क्यों दी, ताकि उसमें क्या हो, फोटोसिंथेसिस वापस हो। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज भी बनेगी और कुछ जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच रही है वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। नाउ कीप द प्लांट इन 6 आवर फॉर अबाउट 6 आवर्स। इस तरीके से हमने डार्क रूम में रखा 3 घंटे के लिए, फिर उसको सनलाइट में रखा। सनलाइट में रखने का पर्पस क्या है, ताकि उसमें क्या हो, फोटोसिंथेसिस हो सके। अब हमने क्या किया, इस लीफ की जिसमें फोटोसिंथेसिस हो चुका है आफ्टर 6 आवर, एक लीफ को प्लग कर दिया। ठीक है, और अब हम देखने वाले हैं कि भाई इसमें क्लोरोफिल हटा दें तो क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इस लीफ को प्लग किया, हमने एक पेंसिल भी ली थी और एक व्हाइट पेपर भी लिया था। उस पे क्या करेंगे, इस लीफ को ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने का पर्पस क्या है, ताकि हम देख लें कि लीफ में कौन सा ग्रीन पार्ट है, कौन सा नॉन ग्रीन पार्ट है। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होगा वो तो ग्रीन पार्ट में होगा, हमें पता है ना। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होगा वो तो ग्रीन पार्ट में होगा, क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, तो हमने एक पेज पे, व्हाइट पेज पे इसको ट्रेस कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इसकी आ गई ये इमेज कि हाँ, यहाँ पे ग्रीन पार्ट है और यहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट है। अब हमने क्या किया, एक बीकर में वाटर लेके इसमें हीट दिया और इसमें लीफ को डिप कर दिया। ठीक है बच्चों, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल एंड बॉइल इट इन अ वाटर बाथ टिल इट डीकलराइज। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, लीफ को प्लग करने के बाद उसको ट्रेस किया। ट्रेस करके हमने वो जो पेज था जिस पे ट्रेस किया था वो रख लिया सेफली। फिर हमने एक बीकर में वाटर लिया और उस वाटर के अंदर हमने लीफ को डाला और उसको कुछ मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए हमने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लीफ को निकाला और एक बीकर जिसमें अल्कोहल फिल किया, फिर उस बीकर में लीफ को डाला और उस अल्कोहल कंटेनिंग लीफ को हमने फिर वापस इस बॉइलिंग वाटर के ऊपर रख दिया। इस तरीके से पहले हमने बॉइलिंग वाटर में लीफ को डिप किया कुछ मिनट के लिए, फिर इसको निकाला, फिर एक बीकर में अल्कोहल डाला और उसके अंदर इस लीफ को रख दिया फॉर फ्यू मिनट्स। ये कम मिनट के लिए रखते हैं। ऐसा करने का पर्पस क्या है, ताकि ये लीफ कैसी हो जाए, डीकलराइज हो जाए। डीकलराइज मतलब उसका सारा जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट है वो उड़ जाए। हमने ट्रेस करके रख लिया है अपने लिए कि भाई उसमें से कौन सा ग्रीन पार्ट है, कौन सा नॉन ग्रीन पार्ट है।
इसको हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं कि हाँ कि ये कैसे क्लोरोफिल इसका वर्क करता है। अब हमने क्या किया, इसको डीकलराइज कर लिया, सारा पिगमेंट उड़ा दिया। बॉईल करने से, अल्कोहल कंटेनिंग वाटर में बॉईल करने से क्या होता है, उसका सारा पिगमेंट उड़ जाता है, हाँ कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस लीफ को निकाला और एक पेट्री डिश पे रखा। अब इस लीफ के ऊपर, वैसे आपको ये ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, पर वो डिफरेंशिएट करने के लिए ये कलरलेस हो जाएगी। जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो आपको लीफ यहाँ पे डीकलराइज मिलेगी, सारा उसका कलर उड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब इस पे कुछ ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन की। ठीक है, द लीफ इज देन डिप्ड इन डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन। ठीक है, पहले इसमें हमने आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली, ठीक है, इसमें डिप किया, फिर इस लीफ को हमने रिंस ऑफ कर दिया ताकि आयोडीन भी है वो भी हट जाए इस पे से। ठीक है बच्चों, तो लीफ हमें अब कैसी दिखाई देती है, जो पार्ट है ऐसी कुछ ब्लूइश ब्लैक कलर की दिखाई देती है लीफ हमें। ठीक है, द लीफ हैज टू पार्ट। अब हमें लीफ के दो पार्ट दिखाई देते हैं। देखो, बिफोर स्टार्च, इस टेस्ट को हम बोलते हैं स्टार्च टेस्ट। इस टेस्ट से पहले हमें लीफ कैसे दिखाई दे रही थी, इस लीफ पे हमें कुछ येलो पार्ट भी दिखाई दे रहा था और ग्रीन पार्ट भी दिखाई दे रहा था। पर आयोडीन जो स्टार्च टेस्ट होता है उसके बाद हमें ये लीफ कैसी दिखाई देगी, जो ग्रीन कलर का पार्ट है ना वो ब्लूइश ब्लैक कलर का दिखाई देगा। कैसे कलर का, ब्लूइश ब्लैक कलर का। ठीक है, और जो येलो है वो येलो ही दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये जो ग्रीन कलर है वो ब्लूइश ब्लैक कलर में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या फॉर्म हुआ था, जब हमने इसको डार्क रूम में रखा था 3 दिन के लिए, फिर इसको निकाल के हमने 6 घंटे के लिए सनलाइट दी थी, तो इसमें 6 घंटे के अंदर क्या फॉर्म हुआ था, स्टार्च फॉर्म हुआ था। तो ये क्या होता है, जब स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लूइश ब्लैक कलर देता है। क्या कलर देता है, ब्लूइश ब्लैक कलर। ओके, और जो येलो कलर था वो येलो ही रहता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि हाँ, कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वही हमारा क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्लियर।